श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति करने से एक साधारण व्यक्ति में कौन से विशेष बदलाव आते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव को वेदों में रुद्र कहा गया है और तंत्र में भैरव। शिव जी व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। भगवान शिव शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नृत्य, प्रलय और वैराग्य के देवता है। शिव जी सृष्टि के संहार करता है और जगत पिता भी है। महादेव सौम्य और रौद्र रूप दोनों के लिए जाने जाते हैं। परम पिता शिव शंकर को सबसे दयालु व कृपालु देवता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के समस्त देवों में से अगर किसी देव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो वो भगवान शिव ही है, क्योंकि ये अन्य देवी देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, दैत्य, राक्षस और असुरों के भी आराध्य है। यही कारण है कि इनके अनगिनत भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ ने गृहस्थ जीवन जिया, साथ ही सन्यासी की तरह भी रहे। शरीर पर कपड़ों की जगह जानवरों की खाल, महलों में रहने की बजाय कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के संग रहे। जिसको सबने दूर किया उसे भोलेनाथ ने अपने करीब किया। सांसारिक चीजों से दूर रहने वाले भगवान शिव का व्यक्तित्व बहुत ही सरल माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण, उनका व्यक्तित्व सभी देवी देवताओं से भिन्न और महान है। दोस्तों, जब एक साधारण मनुष्य महादेव की भक्ति आराधना करता है तो उसमें भी महादेव के गुण आने लगते हैं तथा उसमें अनेक अद्भुत शक्तियां भी पाई जाती है। उसमें इतने सारे बदलाव आने लगते हैं कि वह एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनने लगता है। तो आइए अब जानते हैं कि शिव भक्ति करने से एक साधारण व्यक्ति में कौन से विशेष बदलाव आते हैं। नंबर 1, एकाग्रता। दोस्तों, शिव भक्ति करने से व्यक्ति की एकाग्रता कमाल की बढ़ जाती है। किसी भी परिस्थिति में वह विचलित नहीं होता और अगर विचलित भी हो जाए तो कुछ ही समय में उसकी एकाग्रता फिर से बन जाती है। हर परिस्थिति में खुद पर काबू रखना आसान नहीं होता, किंतु एक शिव भक्त के लिए ये काम आसान हो जाता है। नंबर 2, विषपान। दोस्तों, आपको तो यह कहानी पता ही होगी कि जब समुद्र मंथन से विष बाहर आया तब सभी देवता और असुरों ने अपने कदम पीछे कर लिए, लेकिन उस समय महादेव सामने आए और उन्होंने उस विष यानी हलाहल को प्राशन किया। उनका यह गुण सिखाता है कि अपनों के लिए और इस जगत के भलाई के लिए हर संकट में सामने आकर उस संकट का जी जान लगाकर मुकाबला करना चाहिए, और यही गुण शिव भक्तों में भी आता है। शिव भक्त अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जन कल्याण के लिए, किसी भी संकट का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे फिर बाद में उनको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना ही क्यों न पड़े, लेकिन अंत में जीत शिव भक्त की ही होती है। नंबर 3, बाहरी सुंदरता को नहीं, गुणों को चुनना। शिव भक्त दिखावे की जिंदगी नहीं जीते तथा किसी भी दिखावे की तरफ आकर्षित नहीं होते। इनके जीवन में जो भी लोग आते हैं उनकी बाहरी सुंदरता से इनको कोई भी मतलब नहीं होता। शिव भक्त सदैव ही व्यक्ति के गुणों को प्राथमिकता देते हैं। शिव भक्त सिर्फ उन्हीं से बातें करते हैं या सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनके गुण अच्छे होते हैं और जो आध्यात्मिक होते हैं। नकारात्मक लोगों से शिव भक्त हमेशा दूर ही रहते हैं। नंबर 4, नहीं सताती मोह माया। दोस्तों, शिव भक्तों को किसी भी भौतिक वस्तु का या भौतिक सुख का मोह नहीं रहता और कभी उसके मन में कलियुग के प्रभाव के कारण मोह माया उत्पन्न हो भी जाती है तो कुछ ही समय में शिव कृपा से उसके मन की मोह माया समाप्त हो जाती है। मोह माया के जाल में ना फंसने के कारण ये लोग खुशहाल रहते हैं, भले ही इनके जीवन में भौतिक सुखों की कमी ही क्यों न हो। इनका यह गुण और बर्ताव आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है। नंबर 5, इंसान को पहचानने की शक्ति। एक सच्चा शिव भक्त जिसके पास भरपूर मात्रा में पुण्य और शिव तत्व है, उसमें संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसे शिव भक्तों के पास एक विशेष ताकत होती है कि वह सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। कौन व्यक्ति किस तरह के भाव मन में रखता है, यह शिव भक्त तुरंत जानने लगता है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति शिव भक्त को बेवकूफ या इमोशनल फूल नहीं बना पाता। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने एक शिव भक्त को बेवकूफ बनाया, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने ही जाल में उलझ कर रह जाता है। शिव जी की चेतना से ही परिस्थितियां कुछ इस तरह से निर्माण हो जाती है कि वह व्यक्ति स्वयं ही बेवकूफ बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति ना घर के रहते हैं ना घाट के, तथा आखिर में शिव भक्त ही जीत जाता है। नंबर 6, भौतिकता से विपरीत दिशा में बहना। दोस्तों, आज के समय में हर कोई भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, ब्रांडेड कपड़े, ढेर सारा पैसा, सबको ऐसी ही भौतिक चीजें आकर्षित करती है। लेकिन ये चीजें किसी के मन को, आत्मा को शांति और समाधान नहीं दिला सकती। और ये बात शिव भक्तों को पता होती है। इसीलिए शिव भक्त भौतिक सुखों के पीछे ना भागकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। ये शिव भक्त आपको बड़ी बड़ी पार्टियों में नाचते गाते मौज मस्ती करते हुए नहीं दिखेंगे। शिव भक्त या तो किसी शिव मंदिर में दिखेंगे या फिर कहीं एकांत स्थान पर दिखेंगे। एक गृहस्थ शिव भक्त भी इस भौतिक भीड़ भाड़ से अलग रहना पसंद करता है। एकांत में वह शिव नाम का जाप और शिव चिंतन करता रहता है। दिखावे की जिंदगी और चंचलता से दूर रहते हैं शिव भक्त। नंबर 7, अच्छे बुरे समय को भाप लेने की शक्ति। शिव भक्तों के पास अच्छे बुरे समय को भाप लेने की अद्भुत शक्ति होती है। अगर जीवन में कुछ बुरा होने वाला है तो इनको पहले ही पता चल जाता है और उसके लिए ये स्वयं को तैयार करते हैं। इसके साथ ही शिव भक्तों को अनेकों संकेतों के माध्यम से अच्छे समय के आने का भी पूर्वाभास होता है। शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी में तरक्की, धन का आगमन या घर के किसी सदस्य की मृत्यु, ऐसी घटनाओं का उनके घटने से पहले ही शिव भक्त को उसका पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन हाँ, शिव भक्त ने भविष्य में घटने वाली घटनाओं के घटना चक्र में दखल नहीं देना चाहिए। घटने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन घटनाओं के लिए स्वयं के मन को तैयार करना चाहिए, क्योंकि शिव भक्त के हस्तक्षेप करने के बाद भी घटनाएं आज नहीं तो कल घटित होकर ही रहती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। स्वयं भगवान शिव भी नियति में हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए अनेक शिव भक्त भविष्य में क्या घटित होने वाला है यह जानते हुए भी चुप रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। तो दोस्तों, शिव भक्ति करने से शिव भक्त में ये सारे असाधारण बदलाव आ जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी ये बदलाव आ गए हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।